स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पीए ट्रेडिंग एज में। दोस्तों आपको मालूम है हम इस चैनल पर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड को प्लान करते हैं, ठीक है, और एनालिसिस करते हैं आखिर प्राइस ने कैसा बिहेव किया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज अगर आप निफ्टी को देखें, आज निफ्टी में एज पर ओआई डाटा हमारे पास 24,600 का एक मेजर रेजिस्टेंस था, ठीक है। 24,600 पर एक मेजर रेजिस्टेंस था और 24,500 पर एक मेजर सपोर्ट 24,500 पर एक मेजर सपोर्ट था। अगर आप हमने कल का वीडियो भी देखा है, कल का वीडियो हम देखेंगे तो उसमें हमने एक ट्रेंड लाइन फाउंड करी थी, ठीक है। ट्रेंड लाइन वो ये वाली थी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन थी ये दोस्तों, ठीक है। हमने इसको मार्क कर लिया है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन है। तो आज निफ्टी ने ओपन होते ही क्या किया है, आज निफ्टी ने ओपन होते ही एक 24,600 के रेजिस्टेंस लिया है और एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन किया है। इसके बाद जैसे ही निफ्टी ने ये इस 15 मिनट की ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया 5 मिनट की कैंडल पर, और ये एक अच्छा खासा, देखिए आप देखेंगे बियरिश कैंडल है, ऊपर से भी बियरिश सेंटीमेंट था। एज पर ओआई डाटा भी 24,600 पर एक अच्छा रेजिस्टेंस था हमारे पास और ट्रेंड लाइन भी थी। तो यहाँ पर हमने एक ट्रेड प्लान करी थी दोस्तों, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारा एक स्टॉप लॉस लग गया। हमने ये शॉर्ट ट्रेड प्लान करी थी और टारगेट के लिए हमने अपना 24,500 का एक अपना टारगेट जोन रखा था और इसका स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पर रखा था। तो दोस्तों यहाँ पर एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इससे हमने दो चीजें सीखी, ठीक है। फर्स्ट ये नोटिस किया हमने कि आज मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ था। अप्रोक्स आप देखेंगे 100 पॉइंट के आसपास एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, ठीक है। गैप अप ओपनिंग के बाद एक रेजिस्टेंस 24,600 पर फेस किया है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे को एक ये जो पॉइंट है ये हमारे को माइंड में रखना चाहिए था। अगर मार्केट में ओआई जो है एज पर ओआई डाटा, ठीक है, सब चीजें जो सिग्नल कर रही हैं वो बियरिश सेंटीमेंट है। एज पर न्यूज भी देखेंगे आप, बियर हमारा को मार्केट में एक नेगेटिविटी दिखाई देती है। उसके बाद भी मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी है, यानी कि वहां पर, और वो भी ऐसे नहीं है 30-40 पॉइंट की, एक 100 पॉइंट की ओपनिंग दी है और 24,600 को सिर्फ रेजिस्टेंस किया है। यानी कि अगर बायर्स में थोड़ा सा भी प्रेशर होता वो 24,600 के जोन को भी क्लियर कर देते आज मार्केट ओपनिंग होती। तो हमने एक चीज ये इग्नोर करी है वहां पर, इस चीज को हमारे को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए था। तो देखते हैं फिर, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस लगा है, एक स्टॉप लॉस लगा है दोस्तों। अब आप देखेंगे तो 24,600 का जोन हमारे को इसके बाद ये पता लग जाता है कि 24,600 का जोन जो है एक क्रूशियल जोन है, ठीक है। क्रूशियल जोन है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हमारे को एक ऊपर के लिए टारगेट मिल सकता है। तो उसके बाद जो निफ्टी है एक साइडवेज जोन में जा चुका था, ठीक है। 50 पॉइंट के एक साइडवेज जोन में जा चुका, 650 से 550 से 24,600 के बीच में सिर्फ निफ्टी घूम रहा था, ठीक है। हमने उसके बाद एक स्टॉप लॉस के बाद जब जैसे ही 24,600 का, ठीक है, 24,600 का एक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। बट ब्रेकआउट में आप देखेंगे कोई भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है। इस कैंडल में भी एक बियर सेलिंग प्रेशर इंडिकेट होता है हमें उसके बाद, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आप ये देखेंगे ऊपर गया है और ऊपर भी कोई अच्छी कैंडल नहीं बनी है, और इसके बाद नीचे से लिक्विडिटी लेकर के इसने एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। हमने एक छोटा सा स्कैल्पिंग के लिए हमारे पास यही जोन बचता है, ठीक है। आप लॉन्ग पोजीशन में देखेंगे क्योंकि दो रीजन है इसमें। अगर आप देखेंगे इस कैंडल में एक लिक्विडिटी ली गई है, 24,600 के नीचे से एक लिक्विडिटी जोन निकाला गया है। फर्दर एक बुलिश कैंडल बनी, फिर उसका भी एक लिक्विडिटी यहाँ से ली गई है, ठीक है। लिक्विडिटी के बाद एक हमारे को ये कॉन्फर्मेशन होता है कि मार्केट में अब बुलिश प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। फर्दर हम देखते हैं कि टाइम भी जो है वो 1:30 के बाद का है, ठीक है, और 2 बजने वाले हैं। तो उस हिसाब से आपको पता है मार्केट में 2 बजे एक मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। तो हमने एक छोटा सा स्कैल्प भी बस यहीं पर किया था, ठीक है, और ये भी ऑप्शन में किया था, फ्यूचर में नहीं किया है। और ये हमारे को सिंपल ये 30 पॉइंट के अप्रोक्स हमारे को यहाँ पे मिलता है, और ये हमारा 20 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस था। तो दोस्तों आज निफ्टी ने सिर्फ हमारे को एक ट्रेड में स्टॉप लॉस और एक ट्रेड में सिर्फ 1:1.5 के अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान हुए हैं। तो हर दिन सेम नहीं होता। तो आज आपने देखा, आज एक ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाया है हमने। पहली ट्रेड में यही गलती करी है, पहली ट्रेड में यही गलती करी है हमने हमने इस बुलिश प्रेशर को, ठीक है, बायर्स के प्रेशर को नोटिस नहीं किया। मार्केट में हर चीज नेगेटिव होने के बावजूद
ठीक है, हमने 100 पॉइंट्स के गैप अप को इग्नोर किया और हमने ये भी देखा कि डायरेक्ट 24,600 से उसने रेजिस्टेंस फेस किया है, ठीक है, कोई बीच से नहीं है, यानी कि मार्केट का पूरा इरादा था 24,600 के जोन को ब्रेक करने का। तो हमारे को यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पोजीशन रखनी चाहिए थी। बेसिकली ये 24,550 का अगर जोन जो है, ठीक है, अगर उसको ब्रेक करता है अच्छे से, ठीक है, उसके बाद हमारे को थोड़ा सा ट्रेड प्लान करना चाहिए था नीचे तक। तो एक ही हमारा ट्रेड यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है और एक ट्रेड में छोटा सा हमारे को यहाँ पे गेन होता है। तो दोस्तों प्राइस एक्शन के ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन का बटन आप जल्दी से दबा दीजिए।